नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद वाराणसी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। तभी कुछ बंदर उनके सामने आ गए और उन्हें डराने लगे। स्वामी जी भी बंदर को देखकर भागने लगे। वहाँ पास खड़े एक व्यक्ति ने यह देखकर स्वामी जी से कहा, भागो मत, इनका सामना करो। बाद के दिनों में स्वामी विवेकानंद इस घटना को याद करते हुए युवाओं से कहते थे, भागो मत, कठिनाई का सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने जो स्वयं किया वे वैसा ही दूसरों को भी करने के लिए कहते थे। अर्थात जीवन में जब भी कोई चुनौती आए, कोई समस्या आए, कोई कठिनाई आए, तो हमें उन्हें देखकर भागना नहीं चाहिए, लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद प्रायः एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक शेर और शेरनी शिकार करने के लिए जंगल में गए। शेरनी गर्भवती थी। शेर और शेरनी शिकार को दबोचने के लिए छलांग लगाते थे। वह शिकार नाले के उस पार था। जब शेर और शेरनी ने छलांग लगाई तभी शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया और वह शावक नाले के इस पार छूट गया और शेर और शेरनी शिकार को दबोचने के लिए नाले के उस पार चले गए। कुछ दिनों बाद शेरनी आई और देखा कि वह शावक तो भेड़ियों के साथ घास खा रहा है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और शेरनी ने उस शावक को अपने पास बुलाया और कहा, तुम घास क्यों खा रहे हो? और उसे वे पानी के पास ले गई और अपनी परछाई देखने के लिए कहा और बाद में कहा, अब तुम दहाड़ लगाओ। जब उसने दहाड़ लगाई तो उसे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि वह भेड़िया नहीं बल्कि शेरनी का बच्चा है। इस प्रकार वह शावक जो भेड़ बकरियों के बीच में पला बढ़ा, अपना आचरण उसी प्रकार करने लगा और अपने वास्तविक क्षमताओं को भूलने लग गया था। जब शेरनी ने उसे उसकी वास्तविक क्षमताओं के बारे में अवगत कराया तभी उसे अपने ऊपर विश्वास आ गया और अपनी क्षमता को उसने ग्रहण किया। इसी प्रकार हमें भी जीवन में अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, उनके ऊपर चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा और यदि हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे हों तो उसके लिए हमें दूसरों से, उच्च महान व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना होगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तियों को प्रभावित किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो महाधर्म सभा में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे, उस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे अमेरिका जा रहे थे तो वहाँ पर अमेरिका पहुँचने के बाद उन्हें निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, उन्हें वहाँ के लोग उनकी पोशाक को देखकर और उनके पास परिचय पत्र ना पाकर अस्वीकार करने लगे। दूसरा, उनके पास पर्याप्त धन और आश्रय स्थल नहीं था। तीसरा, उनके साथ नस्लवाद का भेदभाव किया गया। परंतु इन सब
विपत्तियों चुनौतियों का सामना करते हुए भी वे धर्म महासभा में भाग लेने पहुँचे और 11 सितंबर 1893 में उन्होंने शिकागो में आयोजित धर्म महासभा में अपना अभिभाषण दिया, जो इतना प्रभावशाली हुआ जिससे कि वहाँ उपस्थित 7,000 नर नारियों ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और उनकी सराहना की। स्वामी विवेकानंद ने चुनौतियों का सामना करते हुए साहस का परिचय दिया। वहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटे। स्वामी जी के इस यात्रा के दौरान जो भी उन्होंने कठिनाइयाँ देखी, कठिनाइयों का सामना किया, उसके लिए वे डटकर खड़े रहे। इससे हमें सीख मिल सकती है कि हमें भी साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ प्राप्त अवसरों को हमें सदुपयोग में लाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से अनेक वैज्ञानिक और उद्योगपति भी प्रभावित हुए और अनेक ऐसे अवसादग्रस्त और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो मनोविकार से ग्रस्त थे, उनकी प्रेरणा से अपने जीवन में आगे बढ़े। उदाहरण के लिए सबसे पहले जमशेद जी टाटा। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका की यात्रा पर थे तो वे समुद्री जहाज़ से जापान होकर शिकागो जा रहे थे। जापान में समुद्री जहाज़ में उनकी भेंट जमशेद जी टाटा से हुई। जमशेद जी टाटा ने स्वामी जी से अपनी भावी योजना के बारे में बताया। जमशेद जी टाटा भी विदेश जा रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे विदेश में जाकर के इस्पात निर्माण संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत में उद्योग की स्थापना करेंगे। स्वामी जी ने उनसे कहा, यह बात ठीक है कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए और तकनीकी जानकारी भी होनी चाहिए, परंतु इससे बेहतर और इससे अच्छा यह होगा कि आप अपने देश में ही वैज्ञानिक उत्पन्न करें, वैज्ञानिक तैयार करें, अपने देश में ही ऐसे विशेषज्ञ तैयार करें जिनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान हो। तो इस्पात निर्माण से संबंधित योजना के साथ साथ आप भारत में ऐसे शिक्षण संस्थान बनाएं जिससे यहाँ पर ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि अपने देश में ही वैज्ञानिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी के विशेषज्ञ तैयार किए जा सके। क्योंकि अगर आपके पास इस्पात निर्माण संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान है, तकनीक है, परंतु आपको विदेशों से उसको लाना पड़ रहा है और अपने पास आपके देश में अपने देश के लोग इस ज्ञान से अपरिचित है, तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इस प्रकार जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद के इस विचार से प्रभावित हुए और उन्होंने परिकल्पना की कि वे भारत में एक ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे जिससे यहाँ पर वैज्ञानिक तैयार हो सके। बाद में 1909 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई और 1911 में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान रखा गया, जो कि बेंगलोर में स्थित है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है और यहाँ से उत्कृष्ट वैज्ञानिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार स्वामी जी ने निकोला टेस्ला को भी प्रभावित और प्रेरित किया। निकोला टेस्ला अमेरिका के एक श्रेष्ठ यंत्र अभियंता थे, विद्युत अभियंता थे, जिन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जो कि सर्वश्रेष्ठ योगदान के रूप में सिद्ध हुआ। इस आविष्कार का नाम था टेस्ला
कॉइल ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा विद्युत शक्ति को बिना तार की सहायता से संचारित किया जा सकता है। अमेरिका में स्वामी जी की भेंट निकोला टेस्ला से हुई और निकोला टेस्ला को स्वामी विवेकानंद ने यह कहते हुए अवगत कराया कि आकाश और प्राण विद्युत शक्ति के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्होंने निकोला टेस्ला को वैदिक गणित के रहस्यों से भी अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को सुनकर निकोला टेस्ला ने स्वामी जी को यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वे आकाश और प्राण की एकता से विद्युत को गणितीय पद्धति से सिद्ध करेंगे। बाद में स्वामी विवेकानंद से जब वे प्रभावित हुए तो उन्होंने यंत्र विज्ञान की खोज को गणितीय पद्धति से यानी वैदिक अध्ययन से करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुए। मैडम काल्वे एक ओपेरा डांसर थी। वे अपने जीवन में मनोविकार से ग्रस्त हो गई थी और अवसादग्रस्त हो गई थी और उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। 3 बार उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में परिवर्तन हो जाता और वे वापस आ जाती। उनके मित्रों ने उस समय उनसे कहा कि अमेरिका में एक महान विचारक आए हैं, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने विचारों से वहाँ के विद्वत समाज को प्रभावित किया था। उन सब लोगों ने मैडम काल्वे को स्वामी विवेकानंद से भेंट करने का अनुरोध किया, लेकिन मैडम काल्वे को स्वामी जी के बारे में भ्रांति थी। जब मैडम काल्वे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो वे एक बार आत्महत्या करने के बाद स्वामी जी के निवास स्थान की ओर आती हैं, उनके निवास स्थान में प्रवेश करती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं। तभी भीतर से एक आवाज़ आती है, शब्द सुनाई देता है, मेरे बच्चे शांत रहो, डरो मत। मानो वे सम्मोहित हो गई हो, मानो उनसे कोई अपना कुछ कह रहा है। ये बातें सुनकर बाद में जब मैडम काल्वे को यह बात पता चली कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने उनके कई मित्रों को प्रभावित और प्रेरित किया है, उनकी सहायता की है, तो वे फिर से स्वामी विवेकानंद के पास जाती हैं और स्वामी विवेकानंद जब उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत कष्टकारी है मेरे बच्चे, तुम शांत रहो, तब मैडम काल्वे उनसे पूछती हैं, आप मेरे जीवन के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मेरे अति निकट के मित्र भी ये सब बातें नहीं जानते। तो स्वामी विवेकानंद उनसे कहते हैं कि यह कहना आवश्यक नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे जानता हूँ, और मैं तुम्हें एक खुली किताब के रूप में पढ़ सकता हूँ। जब मैडम काल्वे ने यह सुना तो वह वहाँ से उठने लगी और जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, स्वामी जी ने उससे कहा, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। जब दुख और कठिनाई आए तो एकाकीपन मन में मत लाना। इस एकाकीपन को एक शाश्वत अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त करो। आपको जीवन में इसकी आवश्यकता है, आपके कौशल को इसकी आवश्यकता है। मैडम काल्वे स्वामी जी को छोड़कर चली गई। वे स्वामी जी के शब्दों और उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। ऐसा लगता है मानो स्वामी जी ने मैडम काल्वे के मस्तिष्क से उनकी सभी गहन जटिलताओं को खाली कर दिया हो। वे शांत हो गई, उनका अवसाद चला गया, मानो उनके मस्तिष्क का बोझ उतर गया हो। अब मैडम काल्वे प्रसन्न और जीवंत हो गई।
स्वामी जी ने किसी तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं किया, उन्होंने उन्हें सम्मोहित नहीं किया, बल्कि यह उनके चरित्र की तीव्रता ही थी, यह उनके उद्देश्य की ही तीव्रता थी, जिससे वे किसी भी व्यक्ति के विशृंखल विचारों को, विकृत विचारों को हटा करके उसके स्थान पर ऐसे शब्दों और उपदेशों को अंकित कर देते थे जिससे कि सुनने वाले को उनके विचार एकाग्र होकर के सुनने पड़ते थे और उनसे वे प्रभावित हो जाते थे। इस प्रकार स्वामी जी ने मैडम काल्वे को अवसाद से बचाया और उन्हें एक नई दिशा दी, एक सकारात्मक पहल दी, जिससे कि मैडम काल्वे ने अपना जीवन सकारात्मक रूप से जीवन निर्वाहन किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटो, और वे ऐसी शिक्षा पर बल देते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे मानसिक बल में वृद्धि हो और जिससे शिक्षित लोग अपने कंधे पर खड़े होकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे, यानी आत्मनिर्भर बने। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र क्यों आवश्यक है। चरित्र का अर्थ है मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध रहना। मानवीय मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों की सहायता करना, करुणा, दया इत्यादि। यदि हम मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नहीं हैं, यदि हम ईमानदार नहीं हैं, कर्मठ नहीं हैं, साहसी नहीं हैं, तो हम इन मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नहीं हो सकते। मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध होने का अर्थ है कि हम निस्वार्थ होकर के काम कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर में ना कोई स्वार्थ आएगा, ना कोई लोभ आएगा, ना कोई आलस आ सकता है और ना ही अकर्मण्यता आ सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति मानवीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, तो वह स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो उसके अंदर आलस्य आता है और यह आलस उसको अंदर से उतर देता है। जिस प्रकार एक खून चावल को अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार ये स्वार्थ, लोभ, आलस और अकर्मण्यता नामक गुण व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। और जब व्यक्ति आलसी हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है, तो उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है और जिससे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वह समाज में असामाजिक कार्य और अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाता है। इसलिए स्वामी जी ने ऐसी शिक्षा की पहल पर जोर दिया है, पहल की है, ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे मानसिक बल में वृद्धि हो और व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, अपने कंधे पर खड़ा होकर के कार्य का निर्वहन कर सके। स्वामी जी ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और शिक्षा ये तीनों आवश्यक है किसी भी समाज के विकास के लिए। और अगर आपके पास विज्ञान है, तकनीक है, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं है जिससे चरित्र और मानसिक बल की प्राप्ति हो, तो उस विज्ञान और तकनीकी का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो विज्ञान और तकनीक के साथ मानवीय मूल्यों वाली, आध्यात्मिक मूल्य वाली शिक्षा का होना भी आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, अपने जीवन में उच्च विचारों को लाए, उन विचारों के प्रति कटिबद्ध रहे, उन विचारों को अपना आदर्श बनाए और उन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। अगर आप इन आदर्शों को पकड़े रहे और फिर भी आप असफल हुए, तो फिर आप एक बार प्रयास करना। अगर आप 1000 बार अपने आदर्शों के साथ जीने में असफल हो, तो फिर से एक बार प्रयास करना। यानी कि हमें प्रयत्न करते रहना है।
थॉमस एडिसन जिन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की, खोज करने से पहले उन्होंने 1000 प्रयास की और 1000 प्रयास असफल रहे। किसी ने उनसे पूछा कि आपने तो आविष्कार करने से पहले 1000 बार प्रयास किए लेकिन आप 1000 बार असफल हुए। तब थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मुझे 1000 अनुपयोगी विधियों के बारे में पता चला। इस प्रकार उन्होंने 1000 प्रयासों को असफलता के रूप में नहीं लिया, बल्कि 1000 प्रयासों को उन्होंने सकारात्मक रूप से ऐसी अनुपयोगी विधियों के बारे में जाना जिससे कि आविष्कार नहीं हो सकता। स्वामी जी भी कहते हैं कि हमें बार बार अपने कार्य में निरत रहना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं स्वामी जी ने अपने विचारों के द्वारा, संदेशों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे युवा हो, चाहे अवसादग्रस्त मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति हो, उन सभी को अपने महान व्यक्तित्व से प्रभावित किया, प्रेरित किया, उनका मार्गदर्शन किया। अतः स्वामी विवेकानंद स्वयं हमारे लिए एक प्रेरणा है और प्रेरणा के स्रोत भी है। हम सभी को स्वामी विवेकानंद के जीवन, स्वामी विवेकानंद के कार्य, उनके उपदेश, उनके संदेश, इन सब पर चिंतन, मंथन, मनन करना चाहिए। अवश्य ही उनका व्यक्तित्व हमें जीवन में उच्च मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।